ओ माय गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। हम लोग जा रहे स्कूल। आमिर ने लगाए है चश्मा। आमिर बोले मुझे भी धूप लगती है ना। अभी देखो आमिर क्यों खड़ा है, क्योंकि ये कार जा रही है। ये कार जाएगी तब तक आमिर रोड क्रॉस नहीं करेगा। उसके बाद बस आई आमिर। हाँ तो ट्रैफिक नड़ रहा है तुझे। हाँ आमिर ऐसा खाली रोड होता है तभी निकलता है ना। बट ये क्यों लिया है खिलौना तूने? कोई बच्चा तेरे से फिर झगड़ा करेगा, तू रोएगा फिर। तो अभी आमिर को छोड़ के जा रही हूँ। आज फिर वो रोया है। वो थोड़ी देर तो रोता ही है, अब मैं समझ गई हूँ, इसलिए मैंने भी अपना मन को मक्कम कर देती हूँ उस टाइम पे। मुझे तो ना इतना शांत वातावरण है ना अभी घर में, तो ये गैस की भी आवाज बहुत तेज लग रही है। बोलो सोचो आप कितना शांत होगा। अर्पित है घर में बट वो सो रहे हैं और आमिर को तो स्कूल छोड़कर आई। बट इस बार मुझे ना कोई आसान सा नाश्ता नहीं करना था। कल शाम को जो लौकी का बैनम बनाया है ना आटा, बस लौकी के पराठे ही खाने थे मुझे भी, क्योंकि पर्सनली मुझे थेपला बहुत पसंद है। कोई भी सब्जी का थेपला होगा ना, और वो भी इंडियन चाय के साथ। तो आज तो मैं इंडियन चाय भी बना रही हूँ। और ये एप्रन क्यों डाला है तो समझ ही गए होंगे कि लाइट कपड़े हैं, कहीं कुछ ये पीला दाग ना लग जाए मेरे कपड़ों में। खुद के लिए बड़ी सी रोटी बना देनी पड़ती है, आसान हो जाए ना काम। यहाँ पर मध्यम आंच पे पक रही है चाय। तो ये हो गया नाश्ता और चाय रेडी। अभी आप लोग सोचोगे एप्रन पहन के खाना खा रही है, बट सच में मुझे पीली रोटी से बहुत डर लगता है, कपड़ों में लग जाएगा यूं। कोई बात नहीं, चलता है घर में सब कुछ। हाँ मैं ये बोल रही थी कि आज पूरा गुजराती नाश्ता है, चाय और नाश्ता दोनों, क्योंकि गुजराती लोग को ऐसी मध्यम आंच पे बनी हुई चाय बहुत पसंद होती है। और ऐसे थेपला चाय के साथ। थेपला हमारा फेवरेट फूड होता है। वो ढोकला हांडवा वो सब भी होता है। मैंने बोला ना यहाँ पे बहुत ही शांति है, इसलिए मेरी चेयर का भी आवाज अजीब तरीके का आ रहा है। क्योंकि ये रैगजीन लगा हुआ है ना, इसलिए। जब मैं आमिर को स्कूल से रख कर आ रही थी ना, तब तो मैं ऐसा सोच रही थी कि घर पे जाके पम्पकिन सूप बनाऊंगी, क्योंकि पम्पकिन पड़े हैं और उस बहाने पम्पकिन सूप की रेसिपी भी आप लोगों को दे दूंगी। बट आई फिर एकदम से याद आया कि मेरे पास तो थेपला का आटा भी पड़ा है। फिर तो कुछ भी नहीं करना है, बस अब खाऊंगी तो थेपला ही खाऊंगी। वो शर्ट ऐसा था ना कि कहीं पर भी दाग लग जाने का मुझे डर था। पूरा दिन घर में किचन में हमारा तो काम रहता ही है, इसलिए फिर मैंने उसे चेंज करके अभी ये वाले कपड़े पहन लिए हैं। और मैं धूप में क्यों बाहर निकली हूँ ये सोच रहे होंगे ना आप। तो ये देखिए, ये पौधों को भी तो पानी की जरूरत है भाई। मैं चाय नाश्ता करूंगी तो क्या इनको नहीं देंगी? जब भी यहाँ आती हूँ ना तो मुझे तो ये अनार देख के ही ऐसा हो रहा है कब पकेंगे और कब मैं खाऊंगी। चलो अभी पानी तो हो गया है शुरू, सारे फ्लावर्स और ये सब पेड़ पौधे मेरे हैप्पी हो जाएंगे। बहुत धूप पड़ती है यहाँ पर, आप लोग को तो पता ही है, बहुत मतलब बहुत धूप है। और ये बालों को कलर भी करने का हुआ है, बट 2-3 दिन के बाद ही करूंगी, थोड़े काम है घर में इसलिए। अभी हो गया है लंच का टाइम, इसलिए मैं सेकने लगी हूँ रोटियां। और मेरे लिए मैं कुछ अलग बनाने वाली हूँ। ये सिर्फ आमिर और अर्पित के लिए बन रही है। अभी मेरे लिए मैं अलग से चीज क्यों बना रही हूँ ये सोच रहे होंगे आप लोग। तो उसका रीजन है ये सब्जियां जिसको मुझे यूज करना है। ये सब्जियां मैंने जब बारबेक्यू बनाया था ना वेजिटेबल, तब काटा था, इतनी बची हुई है। यहाँ पर भी कुछ सैलेड बचा हुआ है। तो ये सारी चीजों को मुझे यूज कर देना है। वो इंडियन वुमन का स्टाइल ही होता है कि जो किसी को भी नहीं देना होता है ना, वो खुद खा लेती है। बट मैं इसे कच्चा तो खा नहीं सकती हूँ, तो इसको सौते करके इसमें कुछ तो डालना पड़ेगा, इसलिए मैं डालूंगी इसमें चाउमीन। तो अभी लग गया है पतीला और इसमें जाएगा सबसे पहले ऑयल। सब्जियां कम है इसलिए ऑयल भी मैं कम ही लेने वाली हूँ।
तो मैंने 1.5 चम्मच जितना ले लिया है ऑयल को। सोच रहे हैं थोड़ा प्याज और गार्लिक भी काटे लेती हूँ, तब तक तेल गर्म होता है, तब तक है ना, और ज्यादा मजा आएगा। वुमेन्स डे के दिन किसी भी लड़की को ऐसे रोते हुए देखना अच्छा नहीं लगता है ना, बट क्या करूं, मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है और मैं वो मजबूरी दिखा रही हूँ आपको। देखिए ये प्याज, ये है मजबूरी। एनीवे, हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल वुमेन्स। और आज मेरी तरह आप लोग भी अपने लिए कुछ बनाइए और मजा करिए। तो अभी प्याज कट के ये हो गया तेल गरम, तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ यहाँ पर तेल में प्याज। ठीक है, अभी प्याज को सौते करना है थोड़ी देर, वो तो आप लोग को पता ही है मेरी स्मार्ट वुमेन्स को। और जब तक मेरा ब्लॉग आप लोग को मिलेगा ना, आधा वुमेन्स से खत्म हो चुका होगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अगर आपने पूरा दिन में कुछ नहीं बनाया है, ऑफिस में थे या बाहर थे या फिर एंजॉय नहीं कर पाए हैं, तो शाम को तो कुछ बना के खा ही सकते हो। और खुद के लिए कुछ बनाना बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि हम लोग सुबह से शाम हमारे बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए और भी घर के जो मेंबर्स होते हैं उनके लिए खाना पकाते हैं ना। तो कभी कभी एटलीस्ट वुमेन्स डे के दिन तो हम अपनी पसंद की चीज हमारी तरीके से बना के खुद के लिए तो खा सकते हैं ना। बहुत ध्यान दे दिया है और मेरी प्याज भी पक गई है। अब बारी है सब्जियों की। सब्जियां जिस हाल में है वही हाल में मैं डाल रही हूँ, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा करने की मुझे जरूरत नहीं लग रही है, क्योंकि सब्जियां तो सब्जियां है ना, अच्छी लगेगी, बस वो सौते होनी चाहिए, कच्ची कच्ची अच्छी नहीं लगती है। तो थोड़ा अदरक और लहसुन भी डाल देते हैं। मेरे पास यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट है, वो मैं डालूंगी। चाउमीन पहले ही ये मसाले वाली मैं बना के रख दी है, देख सकते हो आप, इसलिए नमक संभाल के डालना है। तो जो भी नमक पड़ेगा वो सब्जियों के हिसाब का ही पड़ेगा। नमक सोडियम संभाल के खाना चाहिए। आफ्टर 40 एवरी वुमन को इसका एक ही तोड़ है। आप एक टाइम सेंधा नमक खा लीजिए, एक टाइम वो फैंसी सॉल्ट होता है वो खा लीजिए, और एक टाइम ये सिंपल वाला सॉल्ट खा लीजिए जो आयोडीन युक्त होता है। तो ज्यादा सोडियम भी नहीं हो जाएगा और आप नमक भी इंजॉय कर पाओगे। और ज्यादातर शाम के खाने में तो ठंडा नमक ही डालिएगा। चलो, मिलान कम काम ज्यादा। अभी कैप्सिकम, गाजर, मटर, प्याज, सारी सब्जियां अच्छे से सौते हो चुकी है। तो अभी इसमें मैं डालूंगी चाउमीन और सारी चीजों को मिक्स करके और थोड़ी देर साथ में सौते करूंगी मैं। और ये बन चुका है मेरा सब्जियों वाला पूरा बोल, जिसमें चाउमीन भी है और टेस्ट भी है। यही पॉट को मैंने वॉश किया और इसी में ही मैंने अर्पित के लिए खाना भी पका दिया। अभी ऐसा नहीं है कि मुझे पॉट की कमी है, बट वो मुझे आसान लग रहा है। वो वाला पॉट इजी लगता है हैंडल करने में, उसमें चमचा कड़ची हिलाने में, कुछ भी। और हाँ, ये जो सब्जियां मैंने सौते करी है ना, उसमें मैं सोया सॉस भी डाल सकती थी, बट मुझे ऐसे ही ज्यादा पसंद है, इसलिए मैंने नहीं डाली है। सोया सॉस बहुत ही अच्छा लगता है कुछ लोगों को, वो फ्लेवर, तो वो ऐसे भी कर सकते। तो ना स्कूल में से ये टॉय मिला है, तो आमिर इतना एक्साइटेड है तो आते ही बस उसे खोल के ही दे मम्मा मुझे, ऐसा बोल रहा है वो। ब्लू कलर है, ब्लू कलर नहीं डोगिना इज बोगिनी તો તમે ખોલી દો અહીંયા એક રીતે ખોલવાનું છે। ઓ વાવ, કાતર લાવવી પડશે આમેને આપણે। नहीं कातर ले हो, કાતર લઈ આવ તું, તારે લઈ આય કાતર ना ના તારા ખોલાવું છે રમકડું, તારા માટે કાતરે નહીં લાવી તું। ओ आमिर तो दौड़ा कैच करने के लिए। ये माँ को खेलने के लिए दिया है कि बच्चों को है? ये तो ऐसे ही निकल गया सारा। हाँ भी थे नहीं होगा लाइटिंग सिखवाड़ू सिखवाड़ू। वाह, अच्छा करा हो आमिर तूने, चलो फिर से करके बता। ओ वाह,
वाओ, आमन जूस लेकर आया। हाँ हाँ, तुझे जूस पीना है? स्ट्रॉ, ग्लास सब कुछ तो लेकर आया। ओ वाओ आमन, यू आर सो क्लेवर, सो स्मार्ट। अभी ऑफिस का काम खत्म करने के बाद मैं और आमन यहाँ पर खेल रहे हैं। आमन बोल रहा है कि आप मम्मा मेरे साथ ही रहो और मुझे आपके साथ ही खेलना है। तो अभी सारे काम छोड़ छाड़ के मैं आमन के साथ ही यहाँ पर खेल रही हूँ। उससे क्या है कि अकेला अकेला अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए वो मुझे साथ में रखता है कुछ भी करना होता है तो। और हवा तो बहुत ही बढ़िया है, अच्छा है। थोड़े गर्म जैसे कपड़े पहने हैं मैंने, वरना बहुत ठंड लगे ऐसा होए। और आमन को भी मैंने सब जूते मोजे सब पहना के इसलिए रखती हूँ। ओ माय गॉड, आमन को ऐसे मस्ती करनी है, मुझे गिरा देना है, दौड़ कर आके मुझे गिरा देना चाहता है वो। ओ माय गॉड, आमन मैं थक गई अब रहने दे। ये स्कूल में सीखता होगा ना ऐसा सब, तो मेरे पे अप्लाई कर रहा है। कब से मेरे को यूं खींच के यूं गिरा रहा है, यूं गिरा रहा है, पता नहीं क्या क्या सीख कर आता है, बट मेरे पे अप्लाई कर रहा है। वो बहुत भारी है। देखो मैं उसे दिखा रही हूँ, वो क्या कर रहा है देखो। कुछ गिनेगा 1 2 3 ऐसा घूमेगा और फिर गियर पाड़ के गाड़ी को दौड़ाएगा और एक्सीडेंट करना चाहता है शायद। आमन देख रहा है कोकोमेलन और मैं बनाने जा रही हूँ कद्दू का सूप। इतना बड़ा कद्दू का नहीं बनाऊंगी, इसको आधा काट के बनाऊंगी। बट ये काटने के लिए मुझे चाहिएगा हैमर और एक बड़ा सा चाकू, जिसको यूं ठोक कर काटना पड़ेगा मुझे। तो कर देती हूँ इतना काम, फिर मिलती हूँ। छिलका तो वैसे काफी आसानी से निकल रहा है, मैं इसे छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े करके छिलके को निकाल रही हूँ। और सारे ऐसे छिल भी लिए हैं मैंने, बीज भी निकाल दिए हैं। इस तरीके से कट भी आसानी से लग जाते हैं। वाओ, रफली चॉप करना है, क्योंकि वैसे भी इसको तो बॉयल, स्टीम या फिर बेक भी कर सकते हैं। वैसे तो इंस्टेंट पॉट में भी बना सकती थी, बट मैंने सोचा चलो ये वाले में करती हूँ, क्योंकि सबके पास ये तो होता ही है, तो सब लोग समझने में भी आसानी रहेगी कि कितनी सीटी में पक रहा है। यहाँ पर कुकर में मैंने ऑयल लिया है, जिसमें थोड़ी कटी हुई प्याज डाली है। और ये प्याज जिसने मुझे रुलाया था ना, ये वही प्याज है। अब उसमें मैंने लहसुन की कलियां डाली है और उसके बाद मैंने थोड़ा सा नमक डाला है। और खड़े मसालों में मैंने सबसे पहले तेज पत्ता, लौंग, बादिया का फूल और मरी काली मिर्च जो होती है ना, वो बस सब कुछ डाल के फिर बाद में सौते किया। और ये पम्पकिन भी मिला दिया। पम्पकिन को भी साथ में थोड़ी देर में सौते करूँगी और फिर उसमें 2 ग्लास भर के मैं पानी डालूँगी। और उसके बाद मैं कुकर का ढक्कन बंद करूँगी और 3 सीटी लगने के बाद उसकी हालत ऐसी थी। कुकर में से मैंने खड़े मसाले जितने निकाल सकूँ उतने निकाल दिए हैं और बाद में मैं उसमें ये ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ। अगर आपके पास ब्लेंडर नहीं है तो मिक्सर में भी कर सकते हो, छानना हो तो छान सकते हो, अदरवाइज ऐसा भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखो कितना क्रीमी सूप हुआ है। और इसको मैं धनिया पत्ते से गार्निश कर रही हूँ। और मेरी किचन बेंच भी वाइट कलर की है, ये बोल भी वाइट कलर का है और ये चम्मच भी आ गई वाइट कलर की। येलो कलर के साथ बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अभी ये बढ़िया सा पंपकिन सूप बन चुका है और मैं जा रही हूँ इसको टेस्ट करने के लिए। एकदम क्रीमी टेस्ट आया है इसका, बहुत ही जबरदस्त। अगर हम ज्यादा रो पंपकिन लेते हैं ना तो वो गाढ़ा जो येलो कलर आता है ना, वो भी कलर आएगा। मेरे पास कच्चा वाला था इसलिए थोड़ा लाइट कलर आया है। और दूसरी बात, ये सूप में मैं क्या क्या डाल सकती हूँ, हाँ जबरदस्त है सूप। ये सूप पे मैं डाल सकती हूँ टमाटर, डाल सकती हूँ गाजर, डाल सकती हूँ सेलरी, डाल सकती हूँ। आपको जिस जिस कॉम्बिनेशन के साथ इसको बनाना हो बना सकते हो, इसमें सब बढ़ जाएगा। हाँ, बट टेस्ट में है ना, मैं सच बताऊं ना तो अकेले पंपकिन का जो मजा आता है ना, वो दूसरी सब चीजों में कम आता है। जो लोग लहसुन, अनियन ये सब चीजें नहीं खाते, वो लोग इसे स्किप भी कर सकते हैं, उसके बिना भी मजा ही आएगा। जैसे लौकी किसी को पसंद नहीं होती है, बट लौकी का हलवा बनाया जाए, खीर बनाया जाए, बर्फी बनाई जाए, या फिर थेपला, मुठिया, और वो क्या बनाते हैं हम,
हांडवा ढोकला ये सब चीजों में जब लौकी डलती है ना, तो वो लौकी खाने का बहुत ही मजा आता है। उसी तरीके से ये पंपकिन की सब्जी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बट इसका सूप बहुत ही बढ़िया लगता है। ये तो आज मेरे पास टाइम नहीं था, वरना मैं बेक करके भी बनाने वाली थी, बट फिर मैंने सोचा कि अगर मैं बेक करके बनाऊंगी बट आप लोगों के पास ओवन नहीं होगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि आप लोग क्या करोगे। इसलिए मैंने एक सिंपल तरीके से एक स्टील का कुकर लिया जो सारे घर में अवेलेबल होता है, और उसी पर ही बनाया है पूरा सूप। और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स मैंने लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना कि एक चीज होती है तो दूसरी नहीं होती है, तो फिर बनाने का मूड चला जाता है। इसकी वजह से मैंने बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बनाया है ये सूप, और बहुत ही टेस्टी बना है। सच मानोगे आप, इसकी खुशबू भी इतनी प्यारी आ रही है और इसका टेस्ट भी एकदम क्रीमी। बटर नहीं डाला है ना, फिर भी इसको बटरी सूप बोल सकूं इतना। और इतना बढ़िया सूप बना है, और वो भी स्पेशल डे पर बना है, तो आज मुझे ये सूप का नाम देने का मन हो रहा है, तो मैं ये सूप का नाम दे रही हूँ वुमेन्स डे स्पेशल सूप। दोबारा आप लोगों को वुमेन्स डे की शुभकामनाएं देते हुए मैं करने जा रही हूँ इस व्लॉग का एंड। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। पी वाह, आमिन को भी बहुत पसंद आया। Fun. हम्म।